आपको मज़ा आएगा। अभी आप देखिए सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा। आपको आज के बाद विशेष और विशेषण तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए धुंधला शब्द, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो धुंधला जो शब्द है, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं उन्हें याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन्हें याद करना पड़ेगा कि ये कैसा विशेषण है, ठीक है। तो देखिए धुंधला याद भी कर सकते हैं, समझ के भी। देखिए जो धुंधला है, धुंधला संख्यावाचक है? आप कहेंगे नहीं है। ये क्या ये सर्वनाम है धुंधला? तो आप कहेंगे नहीं है। उपयुक्त में से कोई आंसर ही नहीं है, तो कौन सा होगा? गुण। धुंधला क्या है? एक तरह का गुण है, इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ के, आप मेरे हिसाब से समझ के आप लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण दिया गया है, तो संख्यावाची है नहीं। सार्वनामिक दिया है, ये भी नहीं है। और उपयुक्त में से कोई दे दिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। और गुणवाचक विशेषण में जैसे धुंधला, धुंधला क्या है? एक गुण है, ठीक है। सरीखा शब्द विशेषण है। देखिए सरीखा शब्द ये भी कैसा है? न तो ये सरीखा समुदाय का तो बोध करा नहीं रहा है, ना ही गणना का बोध करा रहा है, ना ही क्रम का बोध करा रहा है, तो कैसा होगा? गुणवाचक होगा। सरीखा कैसा होगा? गुणवाचक होगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण होगा। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? देखिए आ गया, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया सीधा वही आ गया। वह नौकर नहीं आया, तो कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। आप गर्भ से लगा सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए सार्वनामिक विशेषण होगा। तीसरा शब्द में विशेषण है, तो तीसरा मैंने क्या बताया था कि अगर पूछा जाए आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछा जाए, या पूछा जाए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पूछा जाए, तो इस तरह से जो होते हैं, जो संख्या होती हैं, वो सभी के सभी क्रम को व्यवस्थित करते हैं, इसलिए वो क्रमवाचक विशेषण होंगे। कौन सा होंगे? क्रमवाचक विशेषण होंगे। क्रमवाचक विशेषण होंगे। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो देखिए जो चौथाई शब्द है ये अपूर्ण बोधक विशेषण है। कैसा है? अपूर्ण बोधक विशेषण। चौथाई जो है ये अपूर्ण बोधक विशेषण। इसमें पूर्णता नहीं। चौथा अगर कह दिया होता, अगर चौथा कह दिया होता तब तो क्रमवाचक विशेषण हो जाता है, लेकिन चौथाई कहा है, इसमें कोई मतलब पूर्णता की बात नहीं हो रही है, इसीलिए क्या हो गया? अपूर्ण बोधक हो गया। क्या विशेषण? जिस विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष शब्द कहते हैं। विशेष शब्द है, देखिए इसमें विशेष शब्द पूछ लिया है, तो अग्नि। अग्नि क्या है? विशेष। आसीन विशेषण है। मधुर विशेषण है। कर्मठ, वह बहुत ही कर्मठ, कर्मठ है, तो कर्मठ क्या? विशेषण शब्द है, जबकि अग्नि क्या है? अग्नि विशेष शब्द है। डंडा पानी, डंडा पानी, सॉरी डंडा पढ़ रहे हैं, देखिए लिखा गया, देखिए जल्दी जल्दी में हो जाता है, डा और ढा में सब थोड़ा से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो देखिएगा। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। जो ठंडा पानी होता है वो ठंड पैदा करता है। क्या करता है? ठंड पैदा करता है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेष है? तो देखिए यहाँ पर जो पानी है, पानी की विशेषता कौन बता रहा है? ठंडा बता रहा है। यहाँ पर जो पानी है, पानी की विशेषता ठंडा बता रहा है। अगर आपसे पूछता कि विशेषण कौन सा है, तो ठंडा हो जाता है, लेकिन विशेष से पूछा है, विशेष से पूछा है, तो विशेष से पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो अनासक्ति क्या है? विशेष है। देखिए अनुसंसित, अनुशंसित क्या है? विशेषण शब्द। अनासक्त विशेषण, अपमानित विशेषण। आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, किताब में कुछ दिए गए हैं जो विशेष या विशेषण शब्द होते हैं, तो उसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो देखिए जो विषाद है विशेष शब्द है। कौन सा? विषाद जो है वो विशेष है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो देखिए जो मीठा है, जो मीठा है, इसे आप क्या परिमाण के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं कि कितना मीठा है यार। जैसे आम मान लीजिए आप खा रहे हैं, तो कितना अमरूद खा रहे हैं, तो अमरूद मीठा है। अमरूद को तो आप तौल सकते हैं, परिमाण सकते हैं, लेकिन क्या मिठास को उसके आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कम मीठा है या अधिक मीठा है, ये कह सकते हैं, लेकिन उसे माप नहीं सकते, ठीक है। व्यक्तिवाचक, इसमें व्यक्ति की कोई बात ही नहीं हो रही है,
ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक जैसी कोई बात ही नहीं हो रही। संख्या, तो इसमें संख्या की कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, तो सीधा सी बात है मीठा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, मीठा जो है गुणवाचक विशेषण है। मीठा के अलावा जैसे लिखा रहे कि गोरा है, पीला है, चौकोर है, मुलायम है, नुकीला है, मटमैला है, गोल है, गुंबद गोल है, तो इस तरह से सभी के सभी क्या है, गुण है। लंबा है, मोटा है, छोटा है, काला है, काला है ना, काला है, गोरा है, ये सभी के सभी गुण है। ठीक है, तो गुण है। तुम कहाँ पढ़ते हो, किस कोट के विशेषण, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण होगा। कैसा होगा, प्रश्नवाचक विशेषण होगा। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो मैंने शुरुआत में ही एकदम बता दिया गया था कि जो लोभी होता है वो संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। इनमें से कौन सा युग विशेषण नहीं है, इनमें से कौन विशेषण नहीं, देखिए देखिए इसमें छोटा बड़ा, छोटा बड़ा ये विशेषण है, 2 3 ये भी विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है, लेकिन जो राम लक्ष्मण दिया गया है ये भैया विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। राम और लक्ष्मण जो लिखा गया है वो विशेषण ना होकर ये संज्ञा शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं। इनमें संख्यावाचक कौन विशेषण कौन सा है, तो संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं, तो 7 जो लिखा गया सीधी बात संख्या, रावण संज्ञा है, खट्टा और काला ये भी विशेषण है, लेकिन खट्टा और काला ये भी विशेषण है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया संख्यावाची, तो संख्या कौन सी है, 7 है। नीली साड़ी कौन सा विशेषण है, तो देखिए नीली साड़ी, नीली साड़ी ये क्या, नीली साड़ी इसका क्या है, साड़ी का गुण बताया जा रहा है कि नीली है, तो कैसा, नीली। संख्या की कोई बात इसमें, संख्या और परिमाण वगैरह की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा समझ विकसित करिए, समझ से जब आप आंसर लगाएंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का, सरपंच भैया गांव के होते हैं, प्रपंच भी गांव के होते हैं, पहुंचना क्रिया एक तरह का होती है, लेकिन जो 5वां लिखा गया है, मैंने अभी आपको बताया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये सभी के सभी क्रमवाचक विशेषण होते हैं, तो इसलिए विशेषण पूछा गया है तो 5वां आंसर हो जाएगा। ऋषि संज्ञा शब्द के से विशेषण शब्द होगा, तो ऋषि में अगर विशेषण आपको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, आर्ष हो जाएगा ना, आर्ष हो जाएगा। ठीक, आर्ष हो गया। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा शब्द, भयभीत तो है, भीरू भी है, निर्भीक भी है, लेकिन भय नहीं है, भय डर नहीं है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, छात्र का विशेषण, देखिए जो छात्र है वो कैसा है, वो प्रतिभा है, प्रतिभा संपन्न, और प्रतिभा संपन्न जो होता है एक शब्द में उसे मेधावी कहते हैं, कहते नहीं, एक वह मेधावी छात्र है, क्या है, वह मेधावी छात्र है, या कह सकते हैं वह एक मेधावी छात्र है। ठीक, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, विशेष पद है, तो विशेष से कौन सा होगा, अग्नि अभी बताया। बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण पद कौन सा है, विशेष पद कौन सा है, विशेष पद कौन सा है, तो देखिए ये तीनों, बड़ा घर की विशेषता बड़ा बता रहा है, आदमी की विशेषता छोटा बता रहा है, वस्त्र की विशेषता नीला बता रहा है, तो जो ये बड़ा है, छोटा है, नीला है, ये तो विशेषण शब्द हो गए, लेकिन जो ये घर है, आदमी है और वस्त्र है, ये सभी के सभी विशेष शब्द हो गए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, सी सही हो जाएगा। विशेष शब्द है तो विशेष बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमती स्त्री क्या है, विशेष शब्द है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा, तो देखिए वह बहुत थक गया, वह बहुत थक गया, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा, वह, हाँ ठीक है, वह बहुत थक गया, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष है, तो उपासक क्या है, उपासक विशेष है, और श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ विशेषण होगा, श्रेष्ठ क्या होगा, विशेषण होगा, श्रेष्ठ विशेषण होगा। ठीक है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं, तो 4 आपको बता देता हूँ कौन कौन से विशेषण हैं, आंसर डायरेक्ट क्यों बता दूँ, तो देखिए भले और महान लोग उचित और संयुक्त व्यवहार करते हैं, तो देखिए व्यवहार करते हैं कैसे,
भले, महान, उचित और संयमित। संयमित, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है? विशेषण है। ये सभी के सभी क्या है भैया? ये सभी के सभी क्या है? तो विशेषण है। ठीक, जो भले हैं, महान हैं, उचित हैं, संयमित है। और अगर आपसे विशेष से पूछ लिया होता तो विशेष क्या हो? व्यवहार, व्यवहार हो जाएगा विशेष से, और कौन? लोग हो जाएगा। ठीक, तो भले और महान लोग, यहाँ पर विशेष उचित और संयम व्यवहार। तो इसमें देखिए 4 विशेषण है, भले, महान, उचित, संयम, 4 विशेषण हो गए, और लोग और व्यवहार विशेष हो गया। तो 4 विशेषण 2 विशेष थे। ठीक, 4 विशेषण 2 विशेष। इस तरह से प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग अच्छे से लगाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्रश्न आज की बात नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा, नहीं गलत होगा। यह गाय अधिक दूध देती है, वो अधिक क्या है? यह गाय अधिक दूध देती है, तो दूध अधिक दूध देती है, तो अधिक क्या है? अधिक। तो देखिए इसमें और प्रश्न पूछा है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो विशेषण दूध की विशेषता बता रहे हैं कि जो गाय दूध देती है वो कम नहीं दे रहे, वो दूध अधिक दे रही है। ठीक है, देखिए विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। जो विद्वान व्यक्ति जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, उनको क्या आज पूजा जाता है, मन से, दिल से, हृदय से आज पूजा जाता है। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पूज्य होते हैं। प्रयुक्त में विशेषण, तो विशेषण क्या होगा? तो विद्वान व्यक्ति में पूज्य है, तो इसमें कौन सा विशेषण पूछ रहा है? तो इसमें इनका गुण बताया जा रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी विद्वान व्यक्ति थे, पूजनीय है, तो इनका क्या गुण बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो कैसा है? बुद्धिमान है, विद्वान है। तो ये गुण बताया जा रहा है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो देखिए इसमें उत्कृष्ट, धृष्ट और निष्कृष्ट सभी के सभी विशेषण है, लेकिन विशेष विषाद क्या है? तो विषाद संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? विशेष से होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं? मानस नहीं, मानस नहीं है। कौन सा नहीं है? मानस नहीं है। निम्नलिखित शब्द में विशेषण नहीं है। तो देखिए जो आदमी है, शांत है, काला है, ये सब विशेषण है। लेकिन जो यू है ये क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है। यू क्या है? सर्वनाम है। आज बहुत ही आराम से चल रहे हैं क्या शायद? ठीक है, समझते चलिए, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और क्या। निम्नलिखित में से विशेष पद है, तो उमा जो है विशेष पद है। उमा एक महिला, उमा एक लड़की, किसी भी का नाम हो सकता है। तो उमा क्या है? विशेष शब्द है। जबकि मधुरमा क्या है? मधुरमा में देखिए ईमा क्या जुड़ गया? मधुर होता है, तो ईमा जुड़ के मधुरमा क्या हो गया? तो विशेषण हो गया। और काली से कालीमा क्या होगा? विशेषण हो गया। महिमा क्या हो गया? विशेषण हो गया। निम्नलिखित विशेषण पद है, तो विशेषण आयत लोचना क्या होगा? आयत लोचना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो देखिए कुटिलता है, जटिलता है और कुरूपता है, लेकिन कौटिल नहीं है। कौटिल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, चाणक्य को माना जाता है कौटिल। तो नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए वह लड़का फूल देकर चला गया, तो वह लड़का क्या दे रहा है? फूल देकर भैया चला गया। ठीक है, सुगंधित ऊपर कर लेते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणे अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें भी देखो गिनना है, इसमें भी गिनना है। तो देखिए क्या, सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी, लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों अवैध शिकार। तो देखिए सुगंधित कस्तूरी, लोभी शिकारी, राजस्थानी हिरणी, अवैध शिकार। तो देखिए जो सुगंधित है, लोभी है, राजस्थानी है, अवैध है, ये 4 क्या हो गए? ये 4 विशेषण हो गए। और जो एक कस्तूरी है, शिकारी है, हिरण है और शिकार है, ये 4 ही विशेष हो गए। ये 4 ही विशेष हो गए। देखिए अगर किसी शहर के नाम या राज्य के नाम में अगर नी जोड़ दी जाए, क्या नी वगैरह अगर जोड़ दी, जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबादी, अगर इस तरह से अगर अब किसी शहर में अगर जोड़ दिया जाए, दीर्घ कर दिया जाए ई को, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई लगा दिया जाएगा, तो विशेषण शब्द बन जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष होगा। ठीक,
4 विशेषण और 4 विशेष्य होगा। इसमें भी गिनने वाला दिया गया है। देखिए, समुद्री सांप, समुद्री सांप घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत, घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। घातक परंतु बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कीमती परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें जहर और सांप ये दोनों तो क्या हो गए, विशेष, तो 2 विशेष हो गए। और विशेषण कितने हैं भैया, विशेषण कितने हैं, समुद्री एक तो हो गया, दूसरा हो गया कौन सा, दूसरा हो गया घातक, और तीसरा हो गया बहुत, तीसरा हो गया बहुत। तीन तीन विशेषण, कीमती नहीं होगा। हाँ, तो 3 विशेषण और 2 विशेष, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। तो मुख्य विशेष दशरथ जी हैं, दशरथ जी हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला देखिएगा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें विशेषण पूछा गया है, इसमें विशेषण पूछा गया है। तो इसमें विशेषण कौन सा होगा, काला जो घोड़ा है वो तेज दौड़ता है, तो तेज ही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ठीक, इसमें तेज हो जाएगा। देखिए, गीला है, तो गीला क्या है, गुणवाचक विशेषण है, गीला गुणवाचक विशेषण है। दोनों शब्द है, तो देखिए दोनों लिखा रहा है, तीनों लिखा रहा है, चारों लिखा रहा है, पांचों लिखा रहा है। इस तरह से जो लिखा रहे वो समुदाय का व्यक्त करते हैं, इसलिए समुदाय बोधक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष शब्द कौन सा होगा, तो आकाश से होगा। कौन सा होगा, आकाश होगा। आकाशी, आराध्य, आश्रित, ये सभी के सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेष शब्दों में से विशेषण कौन है, तो देखिए अजय संज्ञा है, अकर्म, अजित, अजित क्या, अजीत, जीत, अजीत। निम्नलिखित में से विशेषण कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो देखिए आंतरिक तो है, अग्नेय भी है, अधिकारी। अग्नि होता तो विशेष हो जाता, लेकिन अग्नेय विशेषण है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो देखिए भयभीत भी है, भीरू भी है और निर्भीव है, लेकिन भाव क्या है, ये विशेष है। अगर भय अकेले केवल लिखा होता तो विशेष हो जाता, लेकिन भयभीत लिखा है इसलिए विशेषण होगा। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में आपको देना है। कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा, सुंदरता होगा। लेकिन अगर सुंदर लिखा होता, सुंदर भी विशेषण होता है। वह काय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें देखिए व्यक्ति ही क्या है, विशेष है, व्यक्ति विशेष है। जिस विकारी शब्द संज्ञा व्यक्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे विशेषण, मतलब कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भैया, उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो पांचवा क्या है, विशेषण। वो भी कैसा पांचवा है, समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण कौन सा, धीरे धीरे, धीरे धीरे से आया वो कहानी चल गया। ठीक है, धीरे धीरे, गाना याद आ गया था लेकिन अब गा नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों, तीनों, चारों, सभी के सभी समुदाय हो जाए। प्रतिदिन किस विशेषण है, तो प्रतिदिन कौन सा होगा, तो कालवाचक हो जाएगा। प्रतिदिन, काल का बोध हो रहा है ना, तो कालवाचक हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य गलत प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए कविता परिश्रमी युक्ति है, सही है। प्रभु हमारी अपेक्षा है, सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत है भाई। ठीक है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण से मैंने बताया था आपको 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। कौन सा होगा, लाठी लठैत, लाठी लठैत आपका सही होगा। ठीक है भैया।
विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो संख्यावाचक विशेषण, देखिए जो कोई है, कोई होता है सार्वनामिक विशेषण में, वो भी अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। रिपीट प्रश्न हो चुका। ठीक है, रिपीट प्रश्न हो चुका। अंत्यंत में शब्द में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है तो वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है, बहुत थक गया है। कृष्णा धीरे धीरे चला वाक्य में धीरे धीरे शब्द कौन सा विशेषण है? तो अभी अभी मैंने बताया रीतिवाचक विशेषण है। कैसा है? रीतिवाचक विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है? तो गुण, गुण है, पापी है, धोखेधड़ी है ना, तो वह थोड़ा बीमार है तो परिमाणवाचक होगा। थोड़ा अगर शब्द लगा है तो परिमाण हो जाएगा। ठीक है। अनु अनुमान का विशेषण होगा तो अनुमान का हो जाएगा अनुमानित और अनुमति दोनों हो जाएगा। ठीक है, अनुमानित और अनुमति दोनों हो जाएगा। जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस प्रकार व्याकरण कोटि का है? तो विशेषण कोटि का है। ठीक है, विशेषण कोटि का है, विशेषण कोटि का है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ा धड़ा धड़ाधड़ क्या है? धड़ाधड़ भैया ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रही है ना। मेरा घर इसी शहर में है, तो कौन सा विशेषण है? तो मेरा घर इसी शहर में है, मेरा घर इसी शहर में है। तो देखिए मेरा घर इसी शहर में है, तो मेरा क्या है? मेरा सार्वनाम, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। संख्यावाचित होगा नहीं, गुणवाचक तो होगा नहीं, परिमाणवाचक तो होगा नहीं, इसी घर में तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र क्या है? तो कुशाग्र गुण है। और एक विशेषण शब्द नहीं है तो लांछन नहीं है। लजीला, लड़का, लाडला वगैरह सब है। ठीक है, लापता सब विशेषण शब्द है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो हृदय जो है ये क्या है? विशेष है, विशेष है। ठीक है, कठोर और अशोक, अशोक संज्ञा है। अशोक, देखिए यहाँ पर तो हृदय अशोक, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है तो मोम जैसा पिघल गया, क्या? हृदय, अशोक का हृदय, तो हृदय की विशेषता बताई जा रही, मोम जैसा पिघल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग केवल अच्छे से जो अभी आपको मैंने आधे घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया बस उसी को अच्छे से आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। उसके बाद दुनिया का कोई भी प्रश्न बनेगा आप सभी सॉल्व कर ले जाएंगे, ये मेरा आपसे बात। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो देखिए गर्भ नहीं है, बाकी श्रव्य, सर्व, सभ्य है, भव्य है। ठीक है, इंद्री का विशेषण होगा तो इंद्री का क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। ठीक, इंद्री का इंद्रिय हो जाता है। एक वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह विद्यार्थी है, यही एकदम सिंपल वाक्य है, यही सही हो जाएगा। वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, वह प्रबुद्ध भी है, इसमें सब में क्या हुआ? विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह विद्यार्थी है, इसमें कोई, इसमें ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, हो गया काम खत्म। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल भगवान द्रवद हो उठे। वाक्य में विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो पुकार एवं भगवान, क्या होगा? पुकार एवं भगवान होगा, पुकार एवं भगवान। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय को कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष, वाक्य में कितने विशेष हैं? तो देखिए इसमें वाक्य में कौन कौन से? भोले बालक तो भोले हो गए, क्रूर डाकू तो क्रूर हो गया, कठोर हृदय को कठोर हो गया, कोमल, कोमल भावना जगा दी। तो देखिए यहाँ पर भोले, क्रूर, कठोर और कोमल ये सब विशेषण हैं। कितने हैं? चार हैं, चार हैं, तो चार ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप एक मिनट,
अगर आपसे विशेष से पूछा जाता तो कितने, भोले बालक, तो बालक हो गया, क्रूर डाकू, डाकू हो गया, कठोर हृदय, हृदय हो गया, कोमल भावना। तो 4 विशेष विशेष भी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान ही नहीं है, वरद, वरदायक, वर्णी सब है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है तो कौन सा होगा, महत्व हो जाएगा। क्या होगा, महत्व हो जाएगा। ठीक, महत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है तो कौन सा होगा, बहुरूपिया, बहुरूपिया तो है भाई, और बातूनी भी है, और बादामी भी है, बांका भी, इसमें तो सभी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक शब्द विशेष है, और पुरानी क्या है, विशेषण, विधेय विशेषण। ठीक, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ में है, तो उस क्या है, उस क्या है, तो उस क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। उस क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। यह चांदी खोटी सी दिखती है, तो कौन सा होगा, गुणवाचक, खोटी वोटी सभी गुण होता है। ठीक, दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो दना मोल, दना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो परिमाण बोधक, अपूर्ण बोधक, निश्चय संख्या, संख्यावाची तो नहीं होगा, निश्चित संख्यावाची भी नहीं होगा, अपूर्ण बोधक, परिमाण बोधक भी नहीं होगा, अपूर्ण बोधक, दना मोल, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। कोई एथेंटिक आपके पास बुक हो तो वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, राम की गाय बहुत काली है, राम की गाय बहुत काली है, काली शब्द है तो काली विशेषण है, सही युग में पहचान कीजिए, तो कौन सा होगा, दुबला पतला लड़का, दुबला पतला लड़का, दुबला पतला लड़का। उत्साह शब्द विशेषण है, उत्साहित का। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से भैया देखिए क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है, लड़का रोते रोते घर पहुंच गया, लड़का रोते रोते घर पहुंच गया। ठीक, अगला देखिएगा, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में संयुक्त कौन सा विशेषण उपवाक्य है, मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ, न, यहाँ पर मिश्रित वाक्य पहुँच कह रहा है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया है, विशेषण किस कोटि का है, तो 10 कुंटल, तो 10 कुंटल क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। पहला चीज 10 कुंटल, कुंटल क्या है, परिमाणवाचक है, और 10 दे दिया गया है निश्चित, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक। 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है, तो विशेष दूध है, लेकिन अगर विशेषण पूछता तो 4 हो जाता है। ठीक, 4 हो जाता, 4 हो जाता। इस घर में 15 लोग रहते हैं, तो इसमें क्या संख्यावाची, संख्या की बात हो रही है इसलिए संख्यावाची हो गया। दंगों में बहुत लोग घायल हुए, दंगे में बहुत लोग घायल हुए, कौन सा होगा, संख्यावाचक होगा। इसमें अगर दिया रहता निश्चित या अनिश्चित तो अनिश्चित हो जाता। ठीक है, ईमानदार शब्द में कौन, शब्द का विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो ईमानदार गुणवाचक। ईमानदार, अच्छा, बुरा, गलत, ये सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी गुण है ना। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में कोटि का विशेषण है, किस कोटि का विशेषण है, तो परिमाण का विशेषण है, किसका, परिमाण का विशेषण है। ठीक है, 1.5 मीटर, वो भी निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, 1.5 मीटर निश्चित परिमाणवाचक। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो 10 जो है संख्यावाचक है, राम संज्ञा है, काला विशेषण है, मीठा भी विशेषण है, लेकिन संख्यावाची पूछा गया है तो संख्या जो रहेगी वही होगा भाई। ठीक है दोस्तों, क्या बात करते हैं आप, मैं किस कोट मैं किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है, तो प्रश्नवाचक। क्या प्रश्न अगर पूछा जाए तो प्रश्नवाचक विशेषण। इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण है, तो इकहरा आवृत्तिवाचक विशेषण। इकहरा, दोहरा, तेहरा, ये सब क्या है, आवृत्तिवाचक।
ना। दो दो गुना, तीन गुना, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारा कोट मिल गया में किस कोटि का विशेषण है? तो संबंधवाचक। कैसा है? संबंधवाचक सार्वनामिक। तुम्हारा क्या है? संबंधवाचक सार्वनामिक होता है। ठीक। 250 रुपये, 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? तो देखिए 250, 250, देखिए संख्या तो है लेकिन पूरी पूरी संख्या नहीं है, ना तो 2 है ना तो 3 है, बीच की है, इसलिए इसे अपूर्ण संख्या बोधक कहेंगे। ठीक है। विशेष के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी कौन सा विशेषण होते हैं? तो विशेष के पहले विशेषण जो विशेषण लगते हैं वो उद्देश्य विशेषण होते हैं, और विशेष के बाद जो विशेषण लगते हैं वो विधेय विशेषण होते हैं। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। कौन कौन सा? अगर विशेषण जो है वो विशेष के, अगर ये मान लीजिए विशेष है, ये क्या है भैया? ये विशेष है, ये विशेष है। तो अगर विशेष से पहले अगर विशेषण लगा रहे तो ये उद्देश्य विशेषण होगा, लेकिन अगर विशेष के बाद यहाँ पर विशेषण का प्रयोग होगा तो ये विधेय विशेषण होगा। इसे आप पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो विशेषणों को जो विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे